बजट सत्र को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। बजट सत्र की अवधि पर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार उन्होंने किया। सदन की कार्यवाही से विपक्ष भाग रहा है। पिछले सत्र की कार्यवाही को देख लीजिए। विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई विषय नहीं है, विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई लोग नहीं है। कुछ न कुछ बहाना बनाकर विधानसभा से पलायन कर जाते हैं, इसलिए बीच में ही सत्र को समाप्त करना पड़ता है। पिछले सत्रों में आप देख लीजिए, विपक्ष भाग जाते हैं। पूरे दिन अभी तक चर्चा ही नहीं करा पाए। उनके पास विषय भी नहीं है और बोलने वाले भी नहीं हैं। वो तुरंत कुछ न कुछ बहाना करके वो विधानसभा से छोड़ के पलायन कर जाते हैं, तो बीच में ही सत्रावसान करना पड़ता है। तो सदन की कार्यवाही से विपक्ष भाग रहा है। पिछले सत्र की कार्यवाही को देख लीजिए। ये बयान जो हैं सीएम भूपेश बघेल द्वारा दिए गए हैं। पलटवार बीजेपी के बयानों पर, आरोपों पर किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने ये बयान दिए हैं। विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई लोग नहीं है और ना ही कुछ बोलने के लिए हैं, इसीलिए हर बार कार्यवाही के दौरान पलायन कर जाते हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, कुछ लोग नहीं हैं। कई सारी बातें उनके द्वारा बजट सत्र को लेकर कही गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ममता, बजट सत्र को लेकर सियासत लगातार जारी है। इसी बीच पलटवार सीएम भूपेश बघेल ने किया है और साफ तौर से कहा है कि हमेशा वॉकआउट कर लेती है बीजेपी। उनके पास कहने के लिए ना लोग हैं और ना बात है। देखिए, बजट सत्र को लेकर जब से अधिसूचना जारी हुई है उसके बाद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर जो है वार प्रतिवार कर रहे हैं। जैसे ही इस जो बजट सत्र की अधिसूचना जारी हुई उसके बाद में बीजेपी ने कहा था कि ये जो बजट सत्र है वो काफ़ी छोटा रखा गया है और इस बार भी जो है विपक्ष के जो अधिकार है उसको उसका हनन किया गया है। लेकिन इसी को लेकर लगातार कांग्रेस भी जवाब दे रही है। आज फिर से एक बार इसी पर सवाल किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि इसके पहले भी अगर हम बात करें तो बात सत्र के छोटे होने की नहीं है। विपक्ष हमेशा जो है वो सत्र कोई सा भी हो, चाहे छोटा ही हो क्यों ना हो, लेकिन हमेशा वो पलायन कर जाता है। कोई ना कोई बहाना करके वो सदन से बाहर हो जाते हैं और ऐसे में वो सवाल उठा रहे हैं, तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। और बजट सत्र को लेकर अगर हम बात करें तो इसी तरह की जो बीजेपी जो है वो बार बार ये कह रही है कि बजट सत्र काफ़ी छोटा रखा गया है और वहीं कांग्रेस का कहना है कि मुद्दों पर जो है वो बीजेपी बात नहीं करती है और सत्र कोई सा भी हो, बीजेपी का हमेशा एक ही एजेंडा होता है कि वो पलायन कर जाती है और इश्यूज पे वहाँ पर बात नहीं करती। जवाब देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन वो इस तरह का माहौल बनाते हैं कि सत्र छोटा है। जी, पर हर बार जिस तरह से सियासत हम देखते हैं, ऐसी मुद्दे पर वार पलटवार होता है और हमेशा अगर ऐसे ही वॉकआउट होगा तो इतना पैसा जो खर्च होता है, इतने मुद्दे जो होते हैं, वो कहाँ जाएंगे आखिर? बिल्कुल, देखिए, सवाल तो हमेशा सत्र जब भी छोटा होता है, पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है कि एक परिपाटी सी चली आ रही है। पहली बात तो ये है कि सत्र एक तो छोटा होता है, दूसरी बात ये है कि कई बार समय से पहले भी ख़त्म कर दिया जाता है और जिस दौरान सत्र चलता है उस दौरान सिर्फ हंगामा होता है और इसको लेकर भी ये बात होती है कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के जो इशूज़ हैं वो उठ ही नहीं पाते हैं और हंगामे की भेंट जो है वो कोई भी सत्र चढ़ जाता है। और वाकई ये सवाल जो है वो उठने वाली बात भी है। और इसके पहले भी अगर हम बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष जो है उनसे भी ये सवाल किया गया था एक बार कि बार बार इस तरह से जो है वो जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, तो उसको लेकर क्या चीज़ें होनी चाहिए। इस पर उन्होंने कहा था कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के ही जो लीडर्स हैं उन्हें इसकी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि वो सदन में प्रतिनिधित्व करते हैं आम जनता का और इस बात को समझना चाहिए कि मुद्दों पर बात हो, इशूज़ पर बात हो और ज़्यादा से ज़्यादा उन अहम मसलों पर बात होनी चाहिए और उस पर कुछ डिसीजन होना चाहिए, कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए जिससे आम जनता को राहत मिल सके। बजट सत्र को लेकर अगर हम बात करें तो देखने वाली बात होगी कि इस बार किस तरह से हंगामा होता है, चूंकि चुनावी साल है और अगर हम बात करें तो बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जो सरकार है वो भी समझती है कि जो बजट है वो कहीं ना कहीं इस तरह का होना चाहिए जो आम जनता की नब्ज को पकड़ सके और विपक्ष भी जो है वो भी ये समझती है कि कहीं ना कहीं बजट सत्र को लेकर उनकी तैयारी
तैयारी पुख्ता होनी चाहिए ताकि वो विपक्ष के तौर पे, एक मजबूत विपक्ष के तौर पे स्टैंड ले सके, क्योंकि उसके बाद अगर हम बात करें तो ये चुनावी साल है और कहीं ना कहीं मैसेज तो जाएगा ही, चाहे विपक्ष जो है वो अपना इंप्रेशन किस तरह से जमा पाता है या जो सरकार है वो अपने बजट को किस तरह से पेश करती है और किस तरह से लोगों के दिल में जगह बना पाती है। तो दोनों के सामने ये चुनौती तो है, लेकिन ये जरूर है कि सत्र के छोटे होने को लेकर दोनों ही जो सत्ता और विपक्ष जो है वो आमने सामने हैं। लेकिन जो सत्र के दौरान भी ये देखने के लिए आएगा कि इश्यूज पे बात हो पाती है या नहीं हो पाती है, या फिर जो अलग अलग मुद्दों को ले, अगर जो ऐसे इश्यूज जिनसे बहुत ज़्यादा जनता का भला नहीं होता है, केवल जुबानी जो है वो तीर चलते हैं और सिर्फ हंगामा होता है, इसी के सत्र तो इसी के पे तो जो है सत्र जो है इसकी भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा। पिछले दिनों अगर हम बात करें तो सिर्फ धर्मांतरण के इश्यूज पे काफ़ी हंगामा हुआ था। और जी, इस बार बजट कितना अलग हो सकता है और किन किन मुद्दों विषयों को इसमें रखा जाएगा, साथ ही साथ ये भी मैं जानना चाहूंगी आपसे कि बजट आखिर कितना लंबा चलेगा, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं वॉकआउट की वजह से छोटा सत्र हो जाता है या सारे मुद्दे नहीं हो पाते हैं। तो इस बार इस तैयारी में है सरकार की पूरा अच्छे से इस बार बजट होगा और पर्याप्त दिनों का होगा? देखिए, ये तो देखने वाली बात होगी कि जो है वो सत्र पहले समय से पहले खत्म किया जाता है या नहीं खत्म किया जाता है। लेकिन दूसरी बात अगर हम बात करें तो बजट को लेकर तो ये ज़रूर है कि सरकार के सामने भी चुनौती है, क्योंकि चुनावी साल है, बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो अभी बचे हुए हैं। अगर हम बात करें तो जैसे कि अनियमित जो कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, इनके नियमितीकरण की बात जो है वो जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब की गई थी और उसको लेकर लगातार आश्वासन दिए जाते रहे। लगातार अलग अलग जो कर्मचारी संगठन है वो स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं, तो कर्मचारी संगठनों को किस तरह से संतुष्ट किया जाए, क्या उनको उनके इन मसलों को लेकर कोई डिसीजन लिया जा सकता है। दूसरी बात अगर हम बात करें स्टूडेंट्स को क्या मिल सकता है, महिलाओं को क्या दिया जा सकता है, किसानों को लेकर अगर हम बात करें तो उनको क्या नई सौगात जो है वो मिल सकती है। चुनावी साल है और चुनावी साल को देखते हुए अगर हम बात करें तो युवाओं को किस तरीके से, क्योंकि युवा वोटर्स भी, युवा और महिला वोटर सबसे ज्यादा है, तो इनको लिए क्या आप लगातार बने रहिए। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। बजट सत्र को लेकर सियासत तो गरमाई हुई है, इस बीच जो पलटवार किया सीएम भूपेश बघेल ने, उन्होंने कहा कि हमेशा की आदत हो चुकी है विपक्ष की कि वॉकआउट कर देना, क्योंकि उनके पास कोई लोग नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। एक बात बताइए ऋतु जी, लोकतंत्र में राज्य के सबसे बड़े पंचायत विधानसभा में जब उस राज्य का मुखिया ही झूठा बयान देने लगे तो विपक्ष के पास रास्ता क्या बचता है। जब इन्होंने यहाँ पे विधानसभा में आरक्षण विधेयक लाया तो उन्होंने कहा कि आरक्षण विधेयक का आधार क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट है, और जब इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की बात हुई तो आनाकानी करते रहे और प्रस्तुत नहीं किया और इस बारे में संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब नहीं दिए। दूसरी बात आप देखिएगा, बेरोजगारों के विषय पे ये लगातार पूरे प्रदेश में पोस्टर लगा कर रखे रहे कि हमने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया है। जब विधानसभा में ये उत्तर देते तो कहते हैं हमने 20,000 लोगों को रोजगार दिया है। आज ये कह रहे हैं कि धान की खरीदी केंद्र सरकार करती नहीं, जबकि पिछले विधानसभा में अमरजीत भगत जी ने स्वयं कहा है कि केंद्र सरकार के एजेंसी बनकर राज्य सरकार धान खरीदती है। मतलब जब सरकार और उसके मुखिया प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में अनर्गल बयान देने लगे, झूठ बोलने लगे, विपक्ष को उनका हक न दे तो विपक्ष के पास रास्ता क्या बचता है। कितना दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ में जब से ये सरकार आई है, ये लगभग 14वां या 15वां सत्र होगा, एक भी सत्र पूरा नहीं हुआ है, पूरे सत्र छोटे हुए हैं। जवाब अनुराग जी, जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आखिर हक क्यों नहीं दिया जा रहा विपक्ष को बोलने का, कुछ करने का? आप अपने हिसाब से ही पूरा सत्र चलाते हैं और जल्दी जल्दी सत्र खत्म कर देते हैं, विपक्ष को मौका ही नहीं मिलता। देखिए, असल मायने में यह है कि भारतीय जनता पार्टी सवाल तो उठाती है, लेकिन जब सवाल का जवाब दिया जाता है तो सवाल का जवाब सुनने से पहले पीठ दिखाकर सदन से भाग जाती है, सदन में हो हल्ला करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, असल मायने में जनता कित नहीं चाहती है, ये चंद लोगों के हित की पार्टी है। केंद्र में आप देख लीजिए, इनकी सरकार है, केंद्र में जिनकी सरकार से जब सवाल पूछा जाता है तो भाजपा के सांसद वहाँ हो हल्ला करते हैं, भाजपा के नेता वहाँ जवाब नहीं दे पाते, भाजपा के मंत्री वहाँ पे जो बैठे हैं वो जवाब नहीं दे पाते हैं। छत्तीसगढ़ में जो भाजपा के नेता हैं वो सवाल जब लगाते हैं, हमारी सरकार जब जवाब देती है तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। पीठ दिखाना भाजपा नेताओं की आदत सी पड़ गई, भाजपा नेताओं की आदत सी पड़ गई। इनके पास मुद्दा भी तो होना चाहिए ना। ये झूठ बोलकर गुमराह कर राजनीति करना चाहते हैं तो सर्वोच्च सदन में इनका झूठ नहीं चलेगा, इनकी वहां फरेब नहीं चलेगा, मुद्दा नहीं है, इसलिए आप सदन छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक,
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ममता लगातार जुड़ी हुई थी। ममता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की बात करते हैं। गौरव समागम